जनकपुर धाम स्थित जानकी मेडिकल कॉलेज के नर्स सब विरोध में उतरल अछि। कोरोना संक्रमित सबक इलाजक लेल व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीई के अभाव भेला बाद काज करऽ नहि सकबा कहैत विरोध में ओ सब उतरल अछि। पीपीई नहि रहलो पर अस्पताल काज करऽ लगो ने ओकर सबक उपराग अछि। एहि बीच पीपीई नहि भेला सँ इलाज नहि करबा कहैत दू नर्स के अस्पताल निष्कासन पत्र काटने अछि। अस्पताल में अखन 10टा मात्र पीपीई रहल अछि। एम्हर एहि विषय में प्रदेश 2 के स्वास्थ्य निर्देशनालय के वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झा पीपीई के व्यवस्था जल्दिए भ जेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सबैले थाहा छ। उहाँहरू यहाँ स्क्रिनिङ गर्नको लागि हेल्प डेस्क राख्नुभयो। हेल्प डेस्कमा अरू कर्मचारीहरूलाई खटाउनु भयो, तर त्यो कर्मचारीहरूलाई कुनै सुरक्षा नै छैन सर। जबकि सबैले थाहा छ यो इन्फेक्सन ड्रपलेट इन्फेक्सन र डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट सर्छ र कुनै पनि कर्मचारीलाई न पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट दिनु, न एउटा हात धुनलाई सेनिटाइजर दिनु र अन्य आवश्यक सामानहरू केही पनि नदिकन जबरजस्ती काममा लाउनु। जब यो काम गर्न हामी सबैले म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ मिटिङ राख्यौँ अनि उहाँहरूले चाहिँ काम गर्न लाउनु भयो र त्यसमा हाम्रो सिनियर दिदीहरू पनि कुरो भन्नुभयो कि हामीलाई सामान चाहिन्छ। त्यसका लागि उहाँ 2 जना कर्मचारीलाई चिठी काट्यो अनि त्यसपछि हामी किन चिठी काट्यो भनेर अहिले म्यानेजमेन्ट सरसँग कुरा गर्न आएको थियो। तर म्यानेजमेन्टका सरहरू हाम्रै एडमिनिस्ट्रेसनका पार्ट रहनुभएका मेट्रोन म्यामले भन्नुहुन्छ हामीलाई केही पनि थाहा नै छैन भने त्यो स्टाफलाई त क्वारेन्टाइनमा जानु पर्यो। त्यो स्टाफको लागि त सुख सुविधा के छ, सेफ्टी सेक्युरिटी त्यो त तपाईहरुलाई सोच्नु पर्यो। ठाउँ राख्नुभयो त सोच्नु पर्यो तपाईहरुलाई। अनि उहाँ दाइले के भन्नुभयो, न म छु यसको जिम्मेवारी, न जानकी मेडिकलले लिन्छ यसको जिम्मेवारी। तपाईको इथिक्समा जे छ त्यो अनुसार काम। त हाम्रो इथिक्समा छ मर्ता दम तक जब तक जिंदा है काम करबे, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लक करबे नै, ओना त नै करबे। तर उहाँले भन्नुभयो हामी पनि जिम्मेवारी छैन, यो संस्था पनि जिम्मेवारी तयार भएको छौँ हैन। तर हामीले संस्थासँग हाम्रो इक्विपमेन्टहरू जुन पीपी भनेर आउँछ नि त्यसको हामीले माग गर्दाखेरि हामीले त्यो कुराहरू पाएनौँ, केही पनि हामीले पाएनौँ। हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूको नि प्रोटेक्सन छैन भने हामी कसरी अरूलाई हेल्प गर्छौँ? यो रोग त यस्तो कि एकअर्काबाट सबैलाई सर्न सक्छ। थुप्रो छन्, 10 वटा कतिजना कर्मचारीले लगाउँछन् र कति सिफ्टमा, त्यसो भने त्यो प्रोटेक्सन चाहिँ डिस्पोजेबल हो। आज युज गरेपछि भोलि गर्न नपाउने यही कुराहरूको इस्यु हुँदा हुँदै आज चाहिँ यसको आयो। त्यसमा पनि म्यानेजमेन्टको भनाइअनुसार, डाइरेक्टरहरूको भनाइअनुसार के छ भने अब हामीले अब कपरेटै नगर्ने, कामै नगर्ने पनि भनेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा, यो परिस्थितिमा यदि काम गर्नु भएको छैन भने उहाँहरू अलि दिन रेस्टै गरोस्, उहाँहरू घरमै आराम गरोस्, हामी अरू कर्मचारीले लिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो हिसाबले यो सायद गरेको छ। मैले सोद्धाखेरि होइन थोरै छ, धेरै मात्रामा होइन, 8-10 वटा मात्रामा 8-10 वटा पिस मात्रै यहाँ एभाइलेबल भयो। कतिजनाले निकाल्नु भएको तपाईँहरूले अहिलेसम्म? 2 जनालाई। 2 जनालाई नै किन टार्गेट गर्नु? होइन 2 जनाले चाहिँ अब नगर्ने, हामी गर्दै नगर्ने भन्ने कुरो आयो। अब मसँग डाइरेक्टै कुरो भएको थिएन। फेरि 2 जनाले मात्रै भनेपछि यतिको स्टाफहरू किन चाहिँ 2 जनाको पछाडि जानु पर्यो? होइन यस्तो छ, अब कोभिडको कुरो छ, सबैजनालाई सेफ चाहियो। यो हिसाबले चाहिँ सबैको भावना तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हो नि। अब हामी त त्यही एभाइलेबलतिर लागेछौँ। हामीले गर्नु थियो र हामीले चाहिँ अहिले प्रादेशिक अस्पतालमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट सेन्टरको व्यवस्था गर्यौँ। त्यसपछि चाहिँ कुरो केही अगाडि बढेको छैन, त्यसपछि कुरो केही पनि भएन र अहिलेसम्म यथावत छ। अनि त्यो सामग्रीहरू गराउँछ कि गराउँदैन फिभर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने प्राइभेट संस्था? प्राइभेट संस्थाहरूलाई अहिले त हामीसँग जति पिपिई छ नि त्यो पिपिई चाहिँ नि हामीले अहिले ट्रिटमेन्ट सेन्टरको लागि चाहिँ नि राखेको हो। पहिला चाहिँ नि हामीले हाम्रो ट्रिटमेन्ट सेन्टरमा यदि पोजिटिभ बिरामी आइहाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ नि उपचार गर्ने भनेर चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि चिकित्सक, नर्सेस जो पनि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराउने भनेका छौँ। पहिलो फेजमा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो र त्यसपछि अब अहिले चाहिँ नि पिपिईहरू सबै कुराहरू अहिले आउने क्रममै छ, सफिसियन्ट आइसकेको चाहिँ नि छैन। तर जे छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले पोजिटिभ केस आइहाल्यो भने त्यहाँको लागि हामीले अहिले राखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ नि सफिसियन्ट आइसकेपछि सबै सप्लाई आइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ नि जो हामीले प्लान गरेर एउटा चाहिँ नि कमिटी बनाएर प्लान गरेर डिस्ट्रिब्युसन प्लान गरेर अनि डिस्ट्रिब्युट गर्ने प्लानमा छौँ अहिले। त्यस कारणले अहिले हामीसँग भएको पिपिई र सुरक्षाका कवचहरू हामीले ट्रिटमेन्ट सेन्टरको लागि, आइसोलेसन वार्डको लागि, जहाँ सस्पेक्टेड केसहरू हुन्छ, जहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिन्छ, जहाँ हामीले डेडिकेटेड हस्पिटल बनाएका छौँ
त्यहाँ चाहिँ नि सफिसियन्ट भइसकेपछि अनि दोस्रो चरणमा हामीले अब समितिको सरकार घोषणा केने राहत राजनीतिक प्रशासनिक आ सामाजिक पद में भेल सब नहीं पाओत वास्तविक समस्या में पड़ल बाहेक और के राहत नहीं देवाक नीति लेल गेल छै। प्रदेश सरकारक निर्णय अनुसार परिवारक कोनो भी सदस्य राजनीतिक प्रशासनिक आ सामाजिक पद में नहीं रहल अवस्था में मात्र राहत पैबाक व्यवस्था कयल गेल छै। तहिना घरायसी आ पारिवारिक कोनो पेशा व्यवसाय नहीं भेल, दैनिक मजदूरी करय वाला आ कोनो आय स्रोत नहीं भेल व्यक्ति के मात्र राहत देल जायत। निर्देशिका के मंगल दिन बैसल प्रदेश मंत्री परिषद बैठक स्वीकृत कयने छल। राहत वितरण करय से पहिने गरीब किसान आ मजदूरक सूची तैयार कयल जायत। एकर लेल वड़ा अध्यक्ष के संयोजकत्व में राष्ट्रीय स्तर के 5 राजनीतिक दलक प्रतिनिधि, वड़ा के सामुदायिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी के प्रतिनिधि सहित के एक समिति बनाओल जायत। समिति के सदस्य सचिव में संबंधित वड़ा के सचिव रहत। समिति अपन वड़ा भीतर के राहत उपलब्ध कराओल जेबा में लक्षित समूह के पहचान करत। ई सूची स्थानीयतः एकीकृत क संबंधित जिला समन्वय समिति के कार्यालय आ कोष के सचिवालय सामाजिक विकास मंत्रालय में भेजत। एकर बाद वड़ा कार्यालय के लक्षित समूह पहचान समिति के रोहबड़ में राहत वितरण हैत। वितरण कयल राहत के विवरण सेहो स्थानीयतः जिला समन्वय समिति के कार्यालय आ सामाजिक विकास मंत्रालय में भेजल जेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। लक्षित समूह के 4 गोटे धरि सदस्य भेल परिवार आ 4 गोटे से बेसी सदस्य भेल परिवार क 2 समूह में बाँटल गेल छै। ओकरा सबके देल जाय वाला राहत नगद वा वस्तुगत वा दुनू भ सकबाक निर्देशिका में कहल गेल छै। राहत वितरण स्थल में सैनिटाइजर, साबुन पानी अनिवार्य रूप में राखल जेबाक आ राहत अनुदान बुझ से पहले आ बुझला बाद हाथ धोल जेबाक नियम बनाओल गेल छै। तहिना राहत वितरण के स्थलगत अनुगमन संबंधित प्रदेश सभा सदस्य से कयल जेबाक नियम सेहो बनाओल गेल छै। प्रदेश सभा निर्देशक समिति आ कार्यान्वयन सहजीकरण समिति अनुगमन करत। जिला स्तर में जिला विपद व्यवस्थापन समिति लक्षित समूह के पहचान, राहत अनुदान प्राप्ति के परिचालन आ राहत वितरण के अनुगमन समेत करत। सरकार मेडिकल सामग्री खरीदक लेल ओमनी समूह संग केने समझौता रद्द केलक अछि। विश्व भर कोरोना वायरस के संक्रमण प्रसिद्ध गेल आ नेपाल में सेहो कोरोना के पॉजिटिव बीमार देखा लगला बाद सरकार कोरोना परीक्षण आ उपचार संबंधी मेडिकल सामग्री खरीद के लेल ओमनी बिजनेस कॉर्पोरेट इंटरनेशनल संग समझौता केने छल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में बुध दिन भेल नियमित पत्रकार सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा विभाग के महानिर्देशक महेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ खरीद समझौता रद्द भेल जानकारी देलनि अछि। समझौता में लिखल अनुसार सामान निर्धारित समय भीतर लाबन नहीं सकला से ओमनी संघ के समझौता रद्द कयल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। ओ आवश्यकता के 10% मात्रे सामान आयल आ ई सामान किस समय के लेल पहुंचत कहैत और सामान आनबाक लेल सरकार काल्हि से नया प्रक्रिया शुरू करबाक सेहो जानकारी देलनि अछि। ओ कोनो भी अस्पताल के मेडिकल सामग्री के अभाव हो नहीं देबाक प्रतिबद्धता जनबैत स्वास्थ्य सामग्री के अभाव में बीमार के इलाज में समझौता नहीं करय सेहो अनुरोध केलनि अछि। विश्व स्तर में संक्रमण के फैलावड़ तीव्र होइत गेला बाद और सामान किनबाक लेल सरकार प्रक्रिया आगा बढ़ौने कहैत ओ एहि क्रम में भेल परामर्श के फेरिस्त सुनौने छलथि। ओ ओमनी संग कयल गेल खरीद समझौता बाजार भाव से 20% अधिक भेल सेहो स्वीकार केलनि अछि। ओ रैपिड टेस्ट किट परीक्षण बाद आवश्यकता देखकर प्रयोग करबाक स्पष्ट केलनि अछि। रैपिड टेस्ट किट के परीक्षण केला बाद मात्र पेमेंट कयल जेबाक सेहो ओ जानकारी देलनि। संक्रामक रोग के टेस्ट करैत काल कतौ भी सेंसिटिविटी आ स्पेसिफिटी रहबा कहैत ओ समुदाय में संक्रमण देखल गेल आ महामारी पसरल अवस्था में मात्र रैपिड टेस्ट किट प्रयोग कयल जेबाक जानकारी देलनि अछि। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, सलाह सुझाव आ वर्तमान आवश्यकता अनुसारे मंत्रालय काज कर रहल कहैत अनावश्यक रूप में प्रश्न उठाकर जनता में नकारात्मक संदेश पसारबा काज नहीं कर ओ संचार क्षेत्र के आग्रह समेत केने छलथि। संक्रमितको परिवार लगायत जम्मा 12 जनाको नमुना सङ्कलन भइसकेको जानकारी तहाँको अस्पतालले गराएको छ र परीक्षण जारी रहेको छ। संक्रमितसँग नजिक रहेका सबैलाई एकजना पनि नछुटाएर नमुना परीक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व हो। यहाँले औलाउनु भएको कुरामा हामी सजग छौँ र त्यही अनुसार काम गर्दै आएका पनि छौँ। कल सेन्टरको केही अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो जम्मा करिब 6900 भन्दा बढी कलहरू एटेम्प्ट भएको छ। त्यो कोसिस गरिएका कलहरूमध्ये हामीले गत 24 घण्टामा 232323 वटा कलहरू चाहिँ एटेन्ड गरेका छौँ र त्यहाँको जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयास गरेका छौँ।
ल्याबोरेटरीको विषय अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ प्रयोगशालाको। हाल चाहिँ पोखरामा यो परीक्षण सुरु भएको छ। 4वटा परीक्षणहरू त्यहाँ परीक्षण भइरहेको जानकारी त्यहाँको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले गराउनु भएको छ। त्यसै गरी धरानमा चाहिँ 12वटा नमुनाहरू परीक्षण हुँदैछन्, जो चाहिँ आजभन्दा 4-5 दिन अगाडिदेखि नै सुरु भएको अवस्था छ। त्यहाँ हेटौडामा तयारी अघिसम्म अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आज अब केही घन्टामा हामी परीक्षण कार्य सुरु गर्छौँ भन्नुभएको छ। र अन्य ठाउँहरू सुर्खेत, धनगढी, बुटवल र जनकपुरमा चाहिँ साथीहरूले त्यहाँ चाहिँ यो मेसिन चाहिँ इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ। सम्भवतः आज नभए भोलिदेखि चाहिँ त्यो कार्य प्रारम्भ हुन्छ। एउटा बाराको केस पनि मिडियामा आइराखेको छ। हामीले चाहिँ त्यसलाई सोधखोज गर्दाखेरि त्यो केस चाहिँ ट्रमाको अपरेसन भएको बिरामी जसलाई इन्फेक्सन भएर उपचारको क्रममा काठमाडौँ ल्याउने क्रममा चाहिँ निधन भएको भन्ने समाचार हामीले पाएका छौँ। र अब हाम्रो यो एप्स जुन थियो 2 दिन अगाडि हामीले यहाँबाट लन्च गरेका थियौँ। त्यो एप्समा हालसम्म 2300 जनाले आफ्नो चाहिँ लक्षणहरू त्यहाँ चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। त्यो लक्षणको आधारमा 12 जनाको चाहिँ लक्षण यो ज्वरो र खोकीको लक्षण भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ सम्भावित भित्र पर्नुहुन्छ। त्यो सम्भावितहरूको हामीसँग कन्ट्याक्ट नम्बर सबै छ र हामीले उहाँहरूलाई नमुना परीक्षण गर्छौँ। यो पनि एउटा नमुना परीक्षण गर्ने दायरा फराकिलो गरेको हो र सबै सर्वसाधारण सबै हामीले चाहिँ जो योसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ यसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। यो चाहिँ खुसीको पनि कुरा हो, किन भन्दा अहिले यो लकडाउन भएको स्थितिमा हामीलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न, केसहरू ट्रेस गर्नलाई र नमुना परीक्षणको चाहिँ दायरा बढाउनलाई यसले मद्दत गरेको छ। अब हिजो बसेको यो CCMC को मैले भनेको थिएँ कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको त्यसको 4वटा जुन शाखाहरू छ, 4वटा कम्पोनेन्टहरू छ, त्यसको पहिलो बैठक आज बसेको छ र त्यो बैठकले चाहिँ 4वटैको कामहरू सुरु गरिसकेको अवस्था छ। र अब यसले चाहिँ विभिन्न कुराहरू अस्पतालहरूको तयारीको कुरा, त्यसपछि लजिस्टिक सप्लाईको कुरा, सेफ्टी र सेक्युरिटीको कुरा र रिस्क कम्युनिकेसन र मिडिया म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छ। त्यो अनुसार टिम चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको मैले जानकारी गराएँ। अब अन्तिममा यो फ्रिक्वेन्टली सोधिएका प्रश्नहरूमा आज अब विशेषतः धेरैले यो हाम्रो खरिदसँग सम्बन्धित कुराहरू जो चाहिँ खास गरिकन अझ किटसँग ऱ्यापिड किटसँग जुन परीक्षणको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यो किट्समा आधारित रहेर प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। धेरैले मलाई प्रवक्ताको हिसाबमा किट चाहिँ खरिद गरिएको प्रोसेसको कुरा, त्यसपछि त्यसको मापदण्डको कुरा, त्यसको परिणामको कुरा, त्यसको चाहिँ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूदेखि लगायत धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। मैले यहाँहरूलाई धेरैलाई जवाफ चाहिँ सबै कुरा मलाई थाहा नभएको हिसाबले दिन सकेको थिएन। तर एउटा राम्रो कुरा हामीले के गरेको छौँ भन्दा यो प्रत्यक्ष हामी चाहिँ लाइभमा आउँदाखेरि धेरैजसो सोधेका प्रश्नसँग रिलेटेड कुराहरू सम्बन्धित विज्ञबाट, सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट त्यो कुरा आयो भनेदेखि यहाँहरूको जिज्ञासा पनि मेटिने र थप कुरा चाहिँ जानकारी पनि हुने हुन्छ। त्यो हिसाबमा आज हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई यो किटको सम्बन्धी र समग्रमा लजिस्टिक सप्लाई सम्बन्धी केही कुरा बताइदिन अनुरोध गरेका थियौँ। त्यो हिसाबले उहाँ आउनुभएको छ। उहाँलाई म अब यो फ्लोर दिन्छु। धन्यवाद। वीरगंज महानगरपालिका वड़ा नंबर 19 बड़ेवा गांव में लॉकडाउन से समस्या में पड़ल सबके राहत बांटवाक विषय में बुध दिन दू पक्ष बीच झड़प भेला से
धिया पुता आ महिला सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल में से किछ के माथ फुटल अछि आ कतेको के हाथ टूटल छै। घायल सबके बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में इलाज भऽ रहल अछि। महानगरपालिका वड़ा नंबर 19 में राहत सामग्री बांटबाक लेल मंगल दिन 1,25,000 रुपया भेजने छल। राहत सामग्री बांटबाक लेल वड़ा अध्यक्ष संतोष तिवारी के अध्यक्षता में मंगल दिन बैसल बैठक सर्वदलीय राहत वितरण समिति गठन कयने छल। समिति लॉकडाउन के समय में समस्या में पड़ल परिवारक पहचान कऽ वितरण कर वड़ा कार्यालय में भेजबाक जिम्मा पौने छल। बुध दिन भिनसर बड़ेवा गांव में समिति के सदस्य सब प्रभावित वास्तविक परिवारक विवरण संकलन करबाक क्रम में समिति के सदस्य बीच विवाद भेला बाद झड़प भेला से 19 गोटे घायल भेल अछि। समिति के सदस्य प्रभु यादव प्रभावित परिवारक विवरण संकलन करबाक क्रम में अपन कर कुटुम्ब में पड़ावला सभक मात्रे नाम लिखने कहैत स्थानीय उपेंद्र यादव विरोध केने छल। उपेंद्र विरोध केला बाद दुनू पक्ष एक दोसर ऊपर हाथ पात करऽ लागल छल। अस्पताल में इलाज कराब रहल समिति के सदस्य प्रभु बुध दिन भिनसर लगत संकलन करबाक क्रम में समितिये में नहीं रहल उपेंद्र आ ओकर परिवारक सदस्य सब विवाद कऽ अपना सब ऊपर हाथ पात कयने जनौलक अछि। एहि बीच पर्सा के प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेंद्र बहादुर शाही झड़प में संलग्न रहल आशंका में किछु व्यक्ति के नियंत्रण में लऽ कऽ अनुसंधान भऽ रहल जानकारी देलनि अछि। कोविड-19 के संक्रमण के रोक देशव्यापी लॉकडाउन अवज्ञा करय वाला 352 गोटे भारतीय नागरिक के बुध दिन पर्सा प्रहरी बीरगंज से नियंत्रण में लेने अछि। बीरगंज नाका से भारत दिस जा रहल 5 महिला 11 धिया पुता आ 336 पुरुष के प्रहरी पकड़ने अछि। देशक विभिन्न स्थान में रहिकऽ काज करैत आयल भारतीय नागरिक बीरगंज नाका से भारत देश जेबाक क्रम में भिनसर 1 बजे नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम थापा जानकारी देलनि अछि। ओ नियंत्रण में लेल गेल सबके अखन बीरगंज के आदर्श नगर स्थित ठाकुर राम बहुमुखी कैंपस के एजुकेशन भवन में राखल गेल जानकारी देलनि। काठमांडू, चितवन, मकवानपुर, पोखरा सहित के स्थान में रहिकऽ काज करैत आयल भारतीय नागरिक सब मालवाहक वाहन में नुका कऽ आ पैदल यात्रा करैत बीरगंज धरि पहुंचल प्रहरी जानकारी देलक अछि। बीतल राति से प्रहरी नियंत्रण में रहल के आदर्श नगर ग्रीन सिटी सामुदायिक सेवा केंद्र खाना के प्रबंध केने अछि। नियंत्रण में रहल के जिला सुरक्षा समन्वय समिति के बैठक कार्रवाई के विषय में निर्णय करबाक प्रहरी जानकारी देलक अछि। भारत में मुस्लिम धर्मावलंबी कोरोना वायरस के जोखिम के व्यवस्था करैत आयोजना केने धार्मिक जमघट में सहभागी में से 10 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मुस्लिम समुदाय विषम परिस्थिति में धार्मिक जमघट के बाद कानूनी कार्रवाई के दायरा सेहो तैयारी सेहो शुरू भेल छै। देश विदेश के 2000 से बेसी व्यक्ति के जमा कऽ दिल्ली के निजामुद्दीन में तिबलीगी जमात जमघट कऽ सरकारी आदेश आ कानून उल्लंघन केला बाद आयोजक संस्था के भारत सरकार कार्यवाही के तैयारी केने अछि। किछ दिन पहिने सैयों के संख्या में धार्मिक कार्यक्रम भऽ रहल सरकार जानकारी पौने छल। ओहि कार्यक्रम में सहभागी भऽ कऽ भारत के विभिन्न ठाम में पहुंचल में से 10 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल जनाओल गेल छै। निजामुद्दीन के मणकजामा में रहल करीब 2500 में से लॉकडाउन से पहिने करीब 1200 देशक विभिन्न राज्य में जमातक लेल निकलि चुकल छल। बाकी रहल में से करीब 1200 बीमार अवस्था में भरना भेल अछि। भारतीय संचार माध्यम सब के अनुसार विभिन्न 16 देशक 300 विदेशी समेत कऽ करीब 25 से प्रतिनिधि सहभागी भेल कार्यक्रम में नेपाल से समेत 19 गोटे मुस्लिम प्रचारक सब सहभागी भेल छल। आयोजक संस्था विरुद्ध मुद्दा चलाब के तैयारी भऽ रहल छै। तहिना विदेशी सबके वीसा रद्द कऽ अध्यागमन के काला सूची में राखल जेबाक घोषणा समेत कयल गेल छै। मुदा वीसा आवश्यक नहीं पड़य वाला नेपाल से गेल ओहि प्रचारक सब के विषय में भारत सरकार जानकारी नहीं देने छै। ओ सब नेपाल घुरि चुकल वा भारत में रहल विषय में कोनो जानकारी नहीं आयल छै। लॉकडाउनक कारण विपन्न आ मजदूरी कऽ जीवन चलावला के समस्या भेला बाद विभिन्न संगठन सब राहत वितरण शुरू केने अछि। एहि क्रम में धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका वड़ा नंबर 2 के पुरनदाहा आ वड़ा नंबर 3 मिथिलेश्वर महुआही में जनमत पार्टी राहत सामग्री बांटलक अछि। पार्टी के मिथिला बिहारी नगरपालिका के अध्यक्ष विनय मंडल आ वड़ा नंबर 2 के अध्यक्ष अशोक मंडल के प्रयास में 15 घर के भूमिहीन मुसहर समुदाय के चाउर, दाल, तेल, तरकारी सहित के खाद्य सामग्री वितरण कयल गेल अछि। एहि क्रम में धनुषा के छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वड़ा नंबर 5 में सेहो राहत वितरण कयल गेल अछि। वड़ा नंबर 5 के अर्जनमा, पेपर मिल, धार टोल, हॉस्पिटल टोल
अमर चौक सहित के स्थान में खाद्यान्न सहित के सामग्री बांटल गेल अछि। करीब 776 गोटे के राहत बांटल गेल वडा अध्यक्ष जीवछ मंडल जानकारी देलनि अछि। तहिना करीब 1500 मास्क बांटल गेल सेहो वडा सदस्य जगदीश शाह जानकारी देलनि अछि। स्थानीय तह में प्रदेश सरकार से छुटियाओल गेल रकम नहीं पहुंचला के कारण तत्कालक लेल नगरपालिका के कोष से राहत वितरण कयल गेल अध्यक्ष मंडल जानकारी देलनि अछि। कोभिड-19 अर्थात कोरोना संक्रमण के त्रास संगे देश भर मास्क अभाव भ रहल समय भक्तपुरक एके परिवारक दीदी बहन मास्क के निःशुल्क वितरण में जुटल छै। कोरोना वायरस के संक्रमण से जोगेबाक लेल अनिवार्य मास्क लगाओल जेबाक चिकित्सक सबके सुझाव संगे मास्क अभाव आ मास्क कालाबाजारी करवला सब बढ़ला बाद सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नंबर 10 चितपोल के मनशोभा सुबाल त्वाती के दीदी बहन मास्क बनेबाक आ वितरण करबाक काज में जुटल अछि। सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नंबर 10 चितपोल के किछु महिला अखन मास्क सिवाक काम में व्यस्त रहल अछि। ई महिला सब अखन धरि 1500 से बेसी मास्क बना कऽ बैठ चुकल अछि। 1 मीटर कपड़ा से 15टा धरि मास्क बनैत आयल ओ सब जानकारी देलक अछि। ओ सब दुनू दिस प्रयोग करऽ मिलऽ वाला मास्क बनौने बतौलक अछि। कपड़ा उपलब्ध करला पर अपना सब कतेको मास्क बनाबऽ सक्षम रहल सेहो ओ सब बतौलक अछि। आपातकालीन समय भएको हुनाले चाहिँ हामीले पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो यो पनि एउटा संस्थाकै ट्रेनिङ सेन्टर भएको हुनाले यहाँबाट चाहिँ सिलाइ सिकाएको दिदीबहिनीहरूको सहयोगमा यो जुन मास्क बनाइरहेको छौँ यो चाहिँ हामीहरू यहाँको स्थानीयलाई अनि माग अनुसार अब बाहिर यही वडाको बाहिर अन्य वडाहरूमा पनि हामीले यो निःशुल्क नै वितरण गर्छौँ। विश्वभर फैलल कोरोना वायरस के कारण मृत्यु होने वाला के संख्या 42,294 पहुंचल अछि। अखन धरि ई वायरस से 8,73,540 गोटे संक्रमित भेल अछि। अखन धरि रोग लागल में से 1,84,937 गोटे इलाज पाबि कऽ घर घुरि चुकल छै। कोरोना वायरस से सबसे बेसी इटली में 12,428 गोटे के मृत्यु भेल अछि। कोविड-19 से दोसर सबसे बेसी प्रभावित स्पेन रहल अछि। स्पेन में 9,053 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अमेरिका में सेहो संक्रमित के संख्या बढ़ैत जा रहल छै। अमेरिका वायरस के एपी सेंटर रहल चीन के समेत पाछा छोड़ देने छै। अमेरिका में 4,059 गोटे के मृत्यु भेल छै, जबकि चीन में मृतक के संख्या 3,312 रहल छै। तहिना फ्रांस में सेहो चीन से बेसी लोग के मृत्यु भेल छै। फ्रांस में जान गुआवे वाला सब के संख्या 3,523 पहुंचल छै। एम्हर भारत में सेहो मृतक के संख्या बढ़ा लागल छै। भारत में मृतक के संख्या 45 पुगल छै। भारत में संक्रमित के संख्या सेहो 1,590 पहुंचल छै। तहिना कऽ पाकिस्तान में 2,042 गोटे संक्रमित रहल में 26 गोटे के मृत्यु भेल छै। चीन में कोरोना वायरस से सबसे बेसी असर पारने वुहान शहर में सतर्कता के साथ लोक सब आवाजाही शुरू कयने अछि। वायरस संक्रमण तीव्र रूप में पसरला संगे वुहान में करीब 2 महीना से 1,10,00,000 लोग घर भीतरे रहल छल। स्थानीय सरकार हुए प्रांत के राजधानी वुहान सहित प्रांत के सब छोट बड़का शहर बाजार में लगाओल गेल प्रतिबंध सब खुला कयने छै। लॉकडाउन खुला भेला बाद शहर में बीतल समय के तुलना में लोक सब के संख्या अखनो नगण्य रहल अछि। सड़क में चलय वाला आ दुकान में आवे वाला ग्राहक सब के मास्क लगा कर दुकानदार सब स्वागत कर रहल अछि। ओ सब प्रत्येक ग्राहक आ पैदल यात्री के निश्चित दूरी बना कर चल आ बातचीत कर आग्रह कर रहल दृश्य सब दिस देखल जा रहल छै। बीतल जनवरी 23 तारीख से वुहान में लॉकडाउन कयल गेला बाद सब लोग घर भीतर बैस बाध्य भेल छल। लॉकडाउन हटला संगे विश्व के दोसर बड़का अर्थतंत्र भेल चीन अपन अर्थतंत्र के जीवंत बनाबऽ प्रयत्न कर रहल अछि। वुहान बाहेक क्षेत्र के लॉकडाउन मार्च 23 में हटाओल गेल छल। वुहान के बासिंदा सब ऊपर के यात्रा प्रतिबंध अप्रैल 8 से हटाओल जायत। वुहान में कोरोना वायरस के कारण 2,547 गोटे के जान गेल छल।